मोनोमनाइकल फोकस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वाले लोगों के अंदर क्या होता है, एक रेशियो बताता हूं आपको, नॉइज टू फोकस रेशियो। आपकी जिंदगी में नॉइज कितना है, फोकस कितना है? अधिकतर लोगों की जिंदगी में नॉइज ही नॉइज है, फोकस बहुत थोड़ा है। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजेंडरी लोग होते हैं, जिनका बबल टाइट फोकस, सुपर सॉलिड मोनोमनाइकल फोकस होता है, उनकी लाइफ में नॉइज को वो इग्नोर करते हैं और फोकस को बहुत बड़ा करते हैं। जब मैंने लीडरशिप फनल में इसको समझाया ना, इस टॉपिक को, लोगों को बहुत प्यार आया, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ में आया। ये रेशियो जिसको समझ में आया उसी ने इतिहास बनाया, बहुत धन भी कमाया। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, दिन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। एक होता है फोकस ऑन मेन थिंग, एक होता है नो फोकस ऑन नॉइजी मल्टीपल थिंग। नॉइजी मल्टीपल थिंग आपकी जिंदगी खा जाती है, आपका समय खा जाता है, आपकी एनर्जी, टाइम, मनी सब खा जाता है। लेकिन फोकस ऑन मेन थिंग वो आपको बढ़ा जाता है। क्या होता है ये फॉर्मूला? एक सवाल पे आधारित है। वो एक चीज क्या है जो अगर मैंने कर दी बाकी सब कुछ जीत जाऊंगा? वो एक चीज क्या है जब मैंने बाकी सब कुछ इग्नोर कर दिया, इसको अचीव कर लिया, मैं सब जीत जाऊंगा? व्हाट्स दैट वन थिंग इफ आई कैन डू इन सच अ वे दैट बाय डूइंग दिस एवरीथिंग एल्स विल बिकम इजियर फॉर मी? यानी कि वो कौन सी एक चीज है जो अगर मैं अभी कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाए? वो पकड़ लो एंड डिसअपीयर विद डायरेक्शन। मन में रखो डायरेक्शन एंड डिसअपीयर विद डायरेक्शन। खो जाओ, गायब हो जाओ। आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे याद है, शक्ल में देखे उनके कैसे किताबों के अंदर घुस जाते, खो जाते हैं संसार से। यूपीएससी की तैयारी करते हैं, डिटैचमेंट फ्रॉम अटैचमेंट। कोई अटैचमेंट हो उससे डिटैचमेंट। अवॉइड ऑल अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। उतनी क्लैरिटी, आसपास कितना केओस। स्वामी विवेकानंद के आसपास से शादी की बारातें निकल रही हो, पर वो किताब में इतना ध्यान रहता था। 3 दिन उनको सुबह तक पता लगती जब चिड़िया की आवाज आती। फोकस वो फिल्टर है जो केओस को क्लैरिटी में बदल सकता है। नॉइज टू फोकस रेशियो, ये रेशियो अपनी लाइफ में कैलकुलेट करो। अगर आपने उस सवाल का जवाब ढूंढ लिया तो जितना आप हासिल कर लोगे कुछ सालों में, उतना लोग पूरी जिंदगी में हासिल नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इट डजंट कम फ्रॉम स्प्रेडिंग, इट कम्स फ्रॉम नैरोइंग डाउन। Until one thing is conquered, everything else is just noise. हाँ, एक वो चीज जो जीतने वाली थी नहीं जीती ना, बाकी सब नॉइज है, सब शोर है। नॉइज टू फोकस रेशियो। द पाथ टू मोर इज थ्रू लेस। अगर ज्यादा पाना है तो कम जगह जाना है। ना हर शादी में, ना हर दोस्ती में, ना हर बारात में, ना हर पार्टी में, ना हर एक के साथ चाय पीने जाना है। अगर ज्यादा पाना है तो बहुत कम जगह जाना है। वो स्टीव जॉब्स का जो नॉइज टू फोकस रेशियो था ना, वो स्टीव जॉब्स का वो था। उसको क्या बोलते हैं? 2:98। 98% उनका फोकस था लाइफ में, केवल 2% नॉइज थी। वो हर नॉइज को इग्नोर कर पाते थे। उनकी जिंदगी मिशन क्रिटिकल चीज, प्रोडक्ट डिजाइन, इनोवेशन, कस्टमर एक्सपीरियंस में जाता था। 2% समय उनकी जिंदगी का था जो किसी डिस्ट्रैक्शन में जाएगा। 98% केवल प्योर फोकस के अंदर। रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट ऐसे क्रिएट होते हैं, मजे से नहीं क्रिएट होते रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। ये जो द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नॉइज जो है ना, उससे मूवमेंट तो होगा लेकिन फोकस से डायरेक्शन होगा। डिस्ट्रैक्शन आपको डिवाइड कर देगा, फोकस आपको मल्टीप्लाई कर देगा। इसी को बोलते हैं नॉइज टू फोकस रेशियो। गिनो अपनी जिंदगी में कितनी नॉइज है, कितना फोकस है। लेजर बीम जो होती है ना, वो केवल स्टील को नहीं छेद देती है, भेद देती है। वो डायमंड, द हार्डेस्ट सब्सटेंस, अरे डायमंड को कौन छेद दे, भेद दे? डायमंड को छेद देती है, भेद देती है लेजर बीम। फोकस होता है उसमें। इलॉन मस्क का ये रेशियो देखा, बुद्धि चकरा गई। उसका नॉइज टू फोकस रेशियो क्या है? 5% नॉइज, 95% फोकस। ऐसे ही नहीं है लेजेंडरी लोग बन जाते हैं। ऐसे ही लोग ये डिस्ट्रैक्शन हैंडल कर लेते हैं ऐसे। हाँ, उनका हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड इतना फोकस रहता है। डू फ्यूअर थिंग्स फॉर मोर इफेक्ट इंस्टेड ऑफ डूइंग मोर थिंग्स ऑलवेज विद लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। हाँ, आपको साइड इफेक्ट नहीं चाहिए। एवरी लेजेंड यू एडमायर वंस लिव्ड इन लॉट ऑफ नॉइज। सबके बचपन में बहुत नॉइज थी, बहुत तकलीफें थी। हर एक लेजेंड जिसको आपने देखा है ना, इनकी जिंदगी में बचपन में बहुत नॉइज रही होगी। बिल गेट्स की जिंदगी में बचपन में बहुत नॉइज थी। रेस्टलेस, कॉलेज ड्रॉप आउट, चेजिंग रैंडम क्लासेस, अनश्योर ऑफ डायरेक्शन। लेकिन जिस दिन उनको मिल गया फोकस तो उनका नॉइज खत्म हो गया और फोकस फुल हो गया। नॉइज टू फोकस रेशियो 5:95। माइक्रोसॉफ्ट का जन्म दिया और ये नॉइज टू फोकस रेशियो का रिजल्ट। वॉरेन बफे का बचपन को अच्छा था क्या? इधर उधर सैकड़ों अपॉर्चुनिटी ढूंढी, $1, $2, $1, $2 कमाने वाली। हाँ, लेकिन उनका जो फॉर्च्यून बिल्ड हुआ जब उन्होंने अपना 99% समय यस किया वन थिंग को, विच इज कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग, और 1% समय में बाकी काम किए। वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग। उनका बाकी सब कुछ नॉइज है, फोकस एक ही है। 5:95। 5% चीजें ऐसी होंगी दिन में जहां इधर उधर जा सकती हैं। विराट कोहली का जो शुरुआत थी, आप जानते हैं कैसे पेट निकल गया था, बैड फिटनेस, लेट नाइट पार्टीज, इनकंसिस्टेंट फॉर्म थी। वो जब उन्होंने फोकस को चूज किया, नॉइज तो डिसअपियर हुई। रिजल्ट क्या निकला? फिटेस्ट एंड द फियरेस्ट, पावरफुल। ऐसा नॉइज टू फोकस रेशियो 5:95। इट इज नॉट दैट वी हैव शॉर्ट टाइम टू लिव, बट वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू वेस्ट।
जिंदगी छोटी नहीं है जाने मन, समय बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। एमएस धोनी, वो तो मूवी देख लिया आपने, पूरा चाइल्डहुड नॉइज के साथ था। कभी फुटबॉल का गोलकीपर बन रहे हैं, कभी टीसी बने जिंदगी में, नॉर्दर्न इंडियन रेलवे भाग रहे, इधर भाग रहे, उधर भाग रहे। जिस दिन फोकस चूज किया, क्रिकेट को कमिट कर दिया पूरी तरीके से, तो उनका जो काम फोकस था ना, जो उनका काम फोकस था, वो काम फोकस ने उन्हें आज तक के सब इतिहास के ग्रेटेस्ट कैप्टन बना के खड़ा किया। नॉइज टू फोकस रेशियो क्या? 5:95। 95% टाइम केवल एक फोकस पे जा रहा है, 5% टाइम कोई खींच लेता है इधर उधर जबरदस्ती। Until my one thing is done, everything else is distraction। ये कौन बोलता है? जब तक मेरी एक चीज वो नहीं हो जाती, बाकी सब डिस्ट्रैक्शन है। कौन बोलता है? एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, माही, जिसको आप प्यार से बोलते हो, हाँ, थाला फॉर अ रीजन। एवरी ग्रेट सक्सेस स्टार्ट्स विद लॉट ऑफ नॉइज। अब्दुल कलाम का तो जिंदगी ऐसा था, इतना नॉइज, इतना नॉइज। एज ए स्टूडेंट ही स्ट्रगल लाइक एनीथिंग। कितना एग्जाम में फेल हुए और कितनी बारी उनके पाथ बदले, लेकिन जब उन्होंने फोकस चूज कर लिया, नॉइज डिसअपियर हो गया। उन्होंने एरोस्पेस को चूज किया, डिसाइड किया अपने आप को मिसाइल स्पेस प्रोग्राम के लिए अपने आप को पूरी तरह से उठा के ऐसे पकड़ के चारों तरफ से अपने शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार सब अंदर डाल दिया। मिसाइल मैन बन गए। नॉइज टू फोकस रेशियो 2:98। शोर सबको सुनाई देता है, फोकस केवल विजेताओं को सुनाई देता है। जो विजेता होता है, नारायण मूर्ति की जिंदगी में इधर से निकल करके छोटी छोटी स्मॉल कंसल्टिंग कंपनियां करी, उन्होंने नौकरी करी, इधर गए उधर गए, लेकिन जब इन्फोसिस, ज्वेलरी बेच दो, कुछ भी बेच दो, अब इन्फोसिस बनाना है, वो वैल्यू ड्रिवन आईटी कंपनी, वो इंडिया का सॉफ्टवेयर जायंट, इनका नॉइज टू फोकस रेशियो 5:95। ध्यान बिखरा हो तो ताकत भी बिखर जाती है आपकी, सब ताकत भी बिखर जाती है। मान लो यूपीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं कैसे फोकस्ड होते हैं, जो विनर्स बनते हैं एक्चुअली, ध्यान बिखरा हो तो ताकत भी बिखर जाएगी। मेजॉरिटी ऑफ व्हाट यू वांट विल कम ओनली फ्रॉम माइनॉरिटी ऑफ व्हाट यू कंसिस्टेंटली डू। कंसिस्टेंटली, लगातार। यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ बट यू कैन डू एवरीथिंग इन लाइफ। क्या बोलता हूं मैं? सुनो, यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ बट यू कांट डू एवरीथिंग इन लाइफ। देयर इज नोबडी हु कैन डू एवरीथिंग इन लाइफ। हाँ, पर एक चीज हो, देन यू कैन डू एनीथिंग। इफ इट इज वन थिंग, यू कैन डू एनीथिंग। मैरी कॉम, वन थिंग, एनीथिंग। अब मुद्दा क्या था? पहले जगल कर रहे हैं, अभी बच्चे भी हो गए हैं, बॉक्सिंग करियर खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया, आसपास के लोग बोल रहे हैं नॉइज क्या आ रही है सोसाइटी की, इंपॉसिबल। नॉइज क्या आ रही है? बच्चे रो रहे हैं। नॉइज क्या आ रही है? सब पड़ोसी बोल रहे हैं नहीं हो सकता। फोकस ने क्या किया? 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। नॉइज टू फोकस रेशियो उसको बोलते हैं, 5:95। स्टार्व योर डिस्ट्रैक्शंस को, भूखा मार दो, जितना भी भोजन देना फोकस को दे दो। पीवी सिंधु, कई मल्टीपल स्पोर्ट्स ट्राई किए, लेकिन एक बार बैडमिंटन को फोकस हुआ, कंप्लीट फोकस हुआ। 10:90 नॉइज टू फोकस रेशियो, किधर से किधर। कोहली से लेके कलाम तक, सिंधु से लेके मैरी कॉम तक, ये स्टोरी सबकी सेम है। सबकी शुरुआत बहुत सारी नॉइज से होती है, लेकिन जिस दिन एक आदमी ने अपना फोकस ढूंढ लिया और अपने उसने इतिहास बदल दिया। नॉइज इज वेयर दे स्टार्टेड, फोकस इज वेयर दे अराइव्ड, बट ओनली इफ यू चूज योर वन थिंग। आपका वन थिंग क्या है? हाँ, व्हाट इज योर वन थिंग? रूल सिंपल है, नॉइज जितना कम होगा इंसान उतना फोकस और प्रोडक्टिव होगा। सवाल है नॉइज टू फोकस रेशियो को इंप्रूव कैसे करें? 3 स्टेप में करें। पहले, इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? दूसरा, सारी नॉइज को ब्लॉक कर दो, म्यूट योर नोटिफिकेशंस। तीसरा, रात को सोने से पहले रिव्यू कर लो, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग। बड़ा सिंपल है भाई। जैसे जैसे आपका नॉइज टू फोकस रेशियो 20-80 हो जाएगा ना भाई साहब, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो चुके होंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 20-80, 20 नॉइज, 80 फोकस, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो चुके होंगे। और ये बाई चांस 10-90 हो गया तो भाई साहब इंडस्ट्री का गेम चेंजर है, आपको कोई नहीं हरा सकता। जिसे सब चाहिए उसे कुछ नहीं मिलता, जिसे एक चीज चाहिए उसे सब कुछ मिल जाता है। लीडरशिप फनल, जो जिसको हम बोलते हैं योर जर्नी फ्रॉम आइडिया टू आईपीओ, यहां मैंने एक रेवोल्यूशनरी कोचिंग डायरी तैयार करी है। वो कोचिंग डायरी जहां मैं आपको नॉइज टू फोकस रेशियो कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, आपका बिजनेस से बिजनेस कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, बल्कि ये सिखाऊंगा कि परमानेंटली आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ बट यू कैन नॉट गेट एवरीथिंग इन लाइफ। वो एक चीज जो ढूंढनी है, दैट वन थिंग इज योर एवरीथिंग। उसको बोलते हैं नॉइज टू फोकस रेशियो। अपना कैलकुलेट करो, ये वीडियो हर उस आदमी से शेयर करो जो डिस्ट्रैक्शन से मारे जा रहा है। म्यूट योर नोटिफिकेशंस, कम ऑन, म्यूट योर नोटिफिकेशंस। डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ जाओ, नो अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन, कंप्लीट फोकस। शेयर करो इस वीडियो को, शेयर करो। दुनिया को फायदा देने के लिए इस भारतवासियों का फोकस बढ़ना चाहिए, दुनिया पे वापस राज करेंगे। धन्यवाद।